नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आगे हम ब्रह्मजाल सूत्र के अंतर्गत बुद्ध में जो असाधारण बातें हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का आप प्रयत्न करेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। तो 62 दार्शनिक मत, उसके बारे में तथागत क्या कह रहे हैं। तथागत कहते हैं, भिक्षुओं, इसके अतिरिक्त और दूसरे धम्म हैं जो गंभीर, दुर्देय, दुरनुबोध, शांत, सुंदर, अतर्कावचर अर्थात जो तर्क से नहीं जाने जा सकते, निपुण और पंडित के समझने योग्य है, जिन्हें तथागत स्वयं जानकर और साक्षात्कार कर कहते हैं, और जिन्हें तथागत यथार्थ गुण को ठीक ठीक कहने वाले कहते हैं। आदि के संबंध की 18 धारणाएं। भिक्षुओं, वे धर्म कौन से हैं? भिक्षुओं, कितने ही श्रवण और ब्राह्मण हैं जो 18 कारणों से पूर्वांत कल्पित आदिम छोर वाले मत को मानने वाले और पूर्वांत के आधार पर अनेक व्यवहार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे किस कारण और किस प्रमाण के बल पर पूर्वांत के आधार पर अनेक व्यवहार के शब्दों का प्रयोग करते हैं? भिक्षुओं, कितने ही श्रवण और ब्राह्मण नित्यवादी अर्थात शाश्वतवादी है, जो 4 कारणों से आत्मा और लोक दोनों को नित्य मानते हैं। वे किस कारण और किस प्रमाण के बल पर आत्मा और लोक को नित्य मानते हैं? तो ये जो शाश्वतवाद का सिद्धांत है, शाश्वतवाद। भिक्षुओं, कोई श्रवण ब्राह्मण संयम, वीर्य, अध्यवसाय, अप्रमाद और स्थिर चित्त से उस प्रकार चित्त समाधि को प्राप्त करता है जिस समाधि प्राप्त चित्त में अनेक प्रकार के, जैसे 100, 1000 लाख, अनेक लाख पूर्व जन्मों की स्मृति हो जाती है। मैं इस नाम का, इस गोत्र का, इस रंग का, इस व्यवहार का, इस प्रकार के सुखों और दुखों का अनुभव करने वाला और इतनी आयु तक जीने वाला था, सो मैं वहाँ मरकर वहाँ उत्पन्न हुआ। वहाँ भी मैं इस नाम का था, सो मैं वहाँ मरकर यहाँ उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वह अपने पूर्व जन्म के सभी आकार प्रकार का स्मरण करता है। वह इसी के बल पर कहता है, आत्मा और लोक नित्य, अपरिणाम, कुटस्थ और अचल है। प्राणी चलते फिरते उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं, किंतु अस्तित्व नित्य है। सो कैसे? मैं भी उस प्रकार की चित्त समाधि को प्राप्त करता हूँ जिस समाहित चित्त में अनेक प्रकार के पूर्व जन्मों की स्मृति हो जाती है। अंत ऐसा जान पड़ता है मानो आत्मा और लोक नित्य है। भिक्षुओं, ये पहला कारण है जिस प्रमाण के आधार पर कितने श्रवण और ब्राह्मण शाश्वतवादी हो, आत्मा और लोक को नित्य मानते हैं। दूसरे, वे किस कारण और किस प्रमाण के आधार पर आत्मा और लोक को शाश्वत मानते हैं। भिक्षुओं, कोई श्रवण या ब्राह्मण उस प्रकार की चित्त समाधि को प्राप्त करता है जिस समाहित चित्त में अनेक प्रकार के पूर्व जन्मों को, जैसे एक समर्थ वितर्क
कल्प 10 संवर्त मैं इस नाम का था स्मरण करता है, सो मैं वहाँ मरकर यहाँ उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वह अपने पूर्व जन्म के सभी आकार प्रकारों का स्मरण करता है। अंत वह इसी बल पर कहता है, आत्मा और लोक दोनों नित्य है, प्राणी मर जाते हैं किंतु अस्तित्व नित्य है। सो कैसे मैं भी उस प्रकार की चित्त समाधि को प्राप्त करता हूँ जिस समाहित चित्त में अनेक प्रकार के पूर्व जन्मों की स्मृति हो जाती। अंत ऐसा जान पड़ता है मानो आत्मा और लोक नित्य है। भिक्षुओं, यह दूसरा कारण है। तीसरे, वे किस कारण से आत्मा और लोक को नित्य मानते हैं? भिक्षुओं, कोई श्रवण या ब्राह्मण उस चित्त समाधि को प्राप्त करता है जिस समाहित चित्त में अनेक प्रकार के पूर्व जन्मों का स्मरण करता है, जैसे 10 सवर्त वितर्क, 20, 30, 40 सवर्त वितर्क, मैं इस नाम का था, सो मैं मरकर वहाँ उत्पन्न हुआ। अंत वह इसी के बल पर कहता है, आत्मा और लोक नित्य है, प्राणी मर जाते किंतु अस्तित्व नित्य है। सो कैसे मैं भी उस चित्त समाधि को प्राप्त करता हूँ जिस चित्त समाधि में अनेक प्रकार के पूर्व जन्मों की स्मृति हो जाती है। अंत ऐसा जान पड़ता है मानो आत्मा और लोक नित्य है। भिक्षु, ये तीसरा कारण है। चौथे, वे किस कारण से आत्मा और लोक को नित्य मानते हैं? भिक्षु, कोई श्रवण या ब्राह्मण तर्क करने वाला है, वह अपने तर्क से विचार कर ऐसा मानता है, आत्मा और लोक नित्य है, प्राणी मर जाते किंतु अस्तित्व नित्य है। भिक्षु, ये चौथा कारण है। भिक्षु, इन्हीं 4 कारणों से शाश्वतवादी श्रवण और ब्राह्मण आत्मा और लोक को नित्य मानते हैं। जो कोई आत्मा और लोक को नित्य मानते हैं उनके यही कारण है, इनको छोड़ और कोई कारण नहीं है। तथागत उन सभी कारणों को जानते हैं, उन कारणों के प्रमाण और प्रकार को जानते हैं और अधिक भी जानते हैं। जानकर भी मैं जानता हूँ ऐसा अभिमान नहीं करते। अभिमान न करते हुए स्वयं मुक्ति को जान लेते हैं। वेदनाओं की उत्पत्ति, समुदाय, अंत, रस यानी आस्वाद, दोष और निराकरण को ठीक ठीक जानकर तथागत अनासक्त होकर मुक्त रहते हैं। भिक्षुओं, वे धर्म गंभीर, दुर्देय, दुरनुबोध, शांत, उत्पन्न, अतर्कवचर, निपुण और पंडित के समझने योग्य है, जिन्हें तथागत स्वयं जानकर और साक्षात्कार कर कहते हैं, जिसे कि तथागत यथार्थ गुण को कहने वाले कहते हैं। नित्यता, अनित्यतावाद। भिक्षुओं, कितने श्रवण और ब्राह्मण हैं जो अंशतः नित्य और अंशतः अनित्य मानने वाले हैं। वे 4 कारणों से आत्मा और लोक को अंशतः नित्य और अंशतः अनित्य मानते हैं। वे किस कारण और किस प्रमाण के बल पर आत्मा और लोक को अंशतः नित्य और अंशतः अनित्य मानते हैं? भिक्षुओं, बहुत वर्षों के बीतने पर एक समय आता है जब इस लोक का प्रलय हो जाता है। प्रलय हो जाने पर आभासवार ब्रह्मलोक के रहने वाले वहाँ मनोमय प्रीतिभक्ष यानी समाधि प्रीति में रहने वाले प्रभावान अंतरिक्षचर मनोरम वस्त्र और आभरण से युक्त बहुत दीर्घकाल तक रहते। भिक्षुओं, बहुत वर्षों के बीतने पर एक समय आता है जब उस लोक का प्रलय हो जाता है। प्रलय हो जाने के बाद शून्य यानी ब्रह्म विमान उत्पन्न होता है। तब कोई प्राणी आयु या पुण्य के क्षय होने से आभासवार ब्रह्मलोक से गिरकर ब्रह्म विमान में उत्पन्न होता है। वह वहाँ मनोमय वह अकेले बहुत दिनों तक रहकर उब जाता है और उसे भय होने लगता है, अहो यहाँ दूसरे भी प्राणी आवे। तब कुछ समय बाद दूसरे भी आयु और पुण्य के क्षय होने से आभासवार ब्रह्मलोक से गिरकर ब्रह्म विमान में उत्पन्न होते हैं। वे उस पहले सत्व के साथी होते हैं। वे वहाँ भी मनोमय उत्पन्न, वहाँ भी वह अकेले बहुत दिन तक रहकर
ऊब जाते हैं। ऊब जाने के कारण भय लगता है उनको, अहो यहाँ दूसरे प्राणी आवे। वहाँ जो सत्व पहले उत्पन्न होता है उसमें मन में ऐसा होता है, मैं ब्रह्मा, महाब्रह्मा, अभ्युप, अजित, सर्वदृष्टा, वशवर्ती, ईश्वर, कर्ता, निर्माता, श्रेष्ठ, महायशस्वी, वशी और हुए और होने वाले प्राणियों का पिता हूँ। ये प्राणी मेरे ही द्वारा निर्मित हुए हैं। सो कैसे? मेरे ही मन में पहले ऐसा हुआ था, अहो दूसरे भी जीव यहाँ आवे, फिर मेरी भी इच्छा से ये सत्व यहाँ उत्पन्न होवे। जो प्राणी पीछे उत्पन्न हुए थे उनके मन में भी ऐसा हुआ, यह ब्रह्मा महाब्रह्मा है, हम सभी इसी ब्रह्मा द्वारा निर्मित किए गए हैं। सो किस हेतु उनको हम लोगों ने पहले ही उत्पन्न देखा, हम लोग तो उसके पीछे उत्पन्न हुए। अंत जो हम लोगों से पहले उत्पन्न हुआ वह हम लोगों से दीर्घ आयु का, अधिक गुणपूर्ण और अधिक यशस्वी है। और जो हम सब प्राणी उसके पीछे हुए हैं वे अल्प आयु के, अल्प गुणों से युक्त और अल्प यश वाले हैं। भिक्षुओं, तब कोई प्राणी वहाँ से च्युत होकर यहाँ उत्पन्न होता है। यहाँ आकर वह घर से बेघर हो साधु हो जाता है। वह उस चित्त समाधि को प्राप्त करता है जिस समाहित चित्त में वह अपने पहले जन्म को स्मरण करता है, उससे पहले नहीं। वह ऐसा कहता है, जो ब्रह्मा महाब्रह्मा है, जिसके द्वारा हम लोग निर्मित किए गए हैं, वह नित्य ध्रुव शाश्वत अपरिणाम धर्मा और अचल है। और ब्रह्मा से निर्मित किए गए हैं हम लोग अनित्य, अध्रुव, अशाश्वत, परिणामी और मरणशील है। भिक्षुओं, यह पहला कारण है जिसके प्रमाण के बल पर वे आत्मा और लोक को अंशतः नित्य और अंशतः अनित्य मानते हैं। दूसरे, क्रीड़ा प्रदूषिक नाम के कुछ देव है। वे बहुत काल तक रमन क्रीड़ा में लगे रहते हैं। उससे उनकी स्मृति क्षीण हो जाती है और स्मृति के क्षीण हो जाने से वे उस शरीर से च्युत हो जाते हैं और यहाँ उत्पन्न होते हैं। यहाँ आकर साधु हो जाते हैं। साधु हो उस चित्त समाधि को प्राप्त करते हैं जिस समाहित चित्त में अपने पहले जन्म को स्मरण करते हैं। उसके पहले को वह ऐसा कहते हैं, जो क्रीड़ा प्रदूषिक देव नहीं होते हैं। वे बहुत काल तक रमन क्रीड़ा में लगे होकर नहीं विहार करते। इससे उनकी स्मृति क्षीण नहीं होती। स्मृति के क्षीण न होने के कारण वे उस शरीर से च्युत नहीं होते हैं, वे नित्य ध्रुव रहते हैं। और जो हम लोग क्रीड़ा प्रदूषिक देव है, जो बहुत काल तक रमन क्रीड़ा में लगे होकर विहार करते हैं, जिससे हम लोगों की स्मृति क्षीण हो जाती है। स्मृति के क्षीण होने से हम लोग उस शरीर से च्युत हो गए। अंत हम लोग अनित्य ध्रुव, अध्रुव, मरणशील है। भिक्षुओं, यह दूसरा कारण है जिसके प्रमाण के बल पर आत्मा और लोक को अंशतः नित्य और अंशतः अनित्य मानते हैं। तीसरे, भिक्षुओं, मन प्रदूषिक नाम के कुछ देव है। वे बहुत काल तक परस्पर एक दूसरे को क्रोध से देखते हैं। उससे वे एक दूसरे के प्रति द्वेष करने लगते हैं। एक दूसरे के प्रति बहुत काल तक द्वेष करते हुए शरीर और चित्त से क्लांत हो जाते हैं। अंत वे देव उस शरीर से च्युत हो जाते हैं। भिक्षुओं, तब कोई प्राणी उस शरीर से च्युत होकर यहाँ इस लोक में उत्पन्न होते हैं।
यहाँ आकर साधु हो जाते, साधु हो उस समाधि को प्राप्त करते हैं जिस समाहित चित्त में अपने पहले जन्म को स्मरण करते हैं, उसके पहले का नहीं। तब वह ऐसा कहते हैं, जो मन प्रदूषित देव नहीं होते, वे बहुत काल तक एक दूसरे को क्रोध की दृष्टि से नहीं देखते रहते हैं, जिससे उनमें परस्पर द्वेष भी नहीं उत्पन्न होता। द्वेष नहीं करने से वे शरीर और चित्त से क्लांत भी नहीं होते, अंत वे उस शरीर को च्युत भी नहीं होते, वे नित्य ध्रुव है। और जो हम लोग मन प्रदूषित देव थे, सो क्रोध द्वेष करते हैं रहे और मन तथा शरीर से थक गए, अंत हम लोग उस शरीर से च्युत हो गए, हम लोग अनित्य अध्रुव है। भिक्षु, ये तीसरा कारण है। चौथा, भिक्षुओं कितने श्रवण और ब्राह्मण तर्क करने वाले हैं, वे तर्क और न्याय से ऐसा कहते हैं, जो एक चक्षु है, स्रोत है, नासिका है, जीवा और शरीर है, वह अनित्य अध्रुव है, और जो यह चित्त मन या विज्ञान है, वह नित्य ध्रुव है। भिक्षु, ये चौथा कारण है। भिक्षु, ये ही श्रवण और ब्राह्मण अंशतः नित्य और अंशतः अनित्य मानते हैं, वे सभी इन्हीं चार कारणों से ऐसा मानते हैं, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं है। भिक्षुओं, तथागत उन सभी कारणों को जानते हैं। शांत अनंतवाद। भिक्षु कितने श्रवण और ब्राह्मण चार कारणों से अंतांतकवादी है, जो लोक को शांत और अनंत मानते हैं। वे किस कारण ऐसा मानते हैं? भिक्षुओं, कोई श्रवण या ब्राह्मण उस चित्त समाधि को प्राप्त करता है जिस समाहित चित्त में लोक शांत, ऐसा मानता है। वह ऐसा कहता है, ये लोक शांत और परिच्छिन्न है, सो कैसे मुझे समाहित चित्त में लोक शांत है ऐसा भान होता है, इसी से मैं समझता हूँ कि लोक शांत और परिच्छिन्न है। भिक्षु, ये पहला कारण है कि जिससे वे लोक को शांत और अनंत मानते हैं। दूसरे, भिक्षुओं, कोई श्रवण या ब्राह्मण समाहित चित्त में लोक अनंत है ऐसा भान होता है, वह ऐसा कहता है, यह लोक अनंत है, इसका अंत कहीं नहीं है। जो ऐसा कहते हैं कि यह लोक शांत और परिच्छिन्न है, वे मिथ्या कहने वाले हैं। यथार्थ में यह लोक अनंत है, इसका अंत कहीं नहीं है, सो कैसे मुझे समाहित चित्त में लोक अनंत है ऐसा भान होता है, अंत में समझता हूँ कि यह लोक अनंत है। भिक्षु, यह दूसरा कारण है जिससे वे लोक को शांत और अनंत मानते हैं। तीसरे, भिक्षु, कोई श्रवण या ब्राह्मण समाहित चित्त में यह लोक ऊपर से नीचे शांत और दिशाओं की और अनंत है ऐसा भान होता है, वह ऐसा कहता है, यह लोक शांत और अनंत दोनों है। जो लोकों को शांत बताते हैं और जो अनंत, दोनों मिथ्या कहने वाले हैं। यथार्थ में यह लोक शांत और अनंत दोनों हैं, सो कैसे मुझे समाहित चित्त में ऐसा भान होता है, जिससे मैं समझता हूँ कि यह लोक शांत और अनंत दोनों हैं। भिक्षु, ये तीसरा कारण है जिससे वे लोक को शांत और अनंत मानते हैं। चौथा, भिक्षु, कोई श्रवण या ब्राह्मण तर्क करने वाला होता है, वह अपने तर्क से ऐसा समझता है कि यह लोक न शांत है और न अनंत। जो लोक को शांत या अनंत मानते हैं, सभी मिथ्या कहने वाले हैं। यथार्थ में यह लोक न शांत है और न अनंत है। भिक्षु, चौथा कारण है कि वे लोक को शांत और अनंत मानते हैं। भिक्षु, इन्हीं चार कारणों से कितने श्रमण अंतानंतवादी है, लोक को शांत और अनंत बताते हैं। वे सभी इसी चार कारणों से ऐसा कहते हैं, इन्हें छोड़ और कोई दूसरा कारण नहीं है। भिक्षु, उन कारणों को तथागत जानते हैं।
भिक्षु को श्रवण और ब्राह्मण अमराविक्षवादी है। वे 4 कारणों से प्रश्न को पूछे जाने पर उत्तर देने से घबरा जाते हैं। वे क्यों घबरा जाते हैं? अमराविक्षवाद। भिक्षु, कोई श्रवण या ब्राह्मण ठीक से नहीं जानता है कि यह अच्छा है और यह बुरा है। उसके मन में ऐसा होता है, मैं ठीक से नहीं जानता हूँ कि यह अच्छा है और यह बुरा। तब ठीक से बिना जाने कह दूँ अच्छा है और यह बुरा। यदि यह अच्छा है या यह बुरा है तो यह असत्य ही होगा। जो मेरा असत्य भाषण होगा सो मेरा घातक नाश का कारण होगा, और जो घातक होगा वो अंतराय अर्थात मुक्ति मार्ग में विघ्नकारक होगा। अंत वह असत्य भाषण के भय और घृणा से न यह कहता है कि यह अच्छा है और न यह कि यह बुरा। प्रश्नों के पूछे जाने पर कोई स्थिर बातें नहीं करता। यह भी मैंने नहीं कहा, वह भी नहीं कहा, अन्यथा भी नहीं, ऐसा नहीं, यह भी नहीं, ऐसा नहीं, यह भी नहीं कहा। भिक्षु, यह पहला कारण है जिससे कितने अमराविक्षवादी श्रवण या ब्राह्मण प्रश्नों के पूछे जाने पर कोई स्थिर बात नहीं कहते। दूसरे, भिक्षुओं, जब कोई श्रवण या ब्राह्मण ठीक से नहीं जानता कि यह अच्छा है और यह बुरा है, उसके मन में ऐसा होता है, मैं ठीक से नहीं जानता हूँ कि यह अच्छा है और यह बुरा। तब यदि मैं बिना ठीक से जाने कह दूँ तो यह मेरा लोभ, राग, द्वेष और क्रोध ही होगा। लोभ, राग, द्वेष, क्रोध मेरा उपादान, संसार की और आसक्ति ही होगा। जो मेरा उपादान होगा वह मेरा घात होगा, और घात मुक्ति के मार्ग में विघ्नकर होगा। अंत वह उपादान के भय से और घृणा से यह भी नहीं कहता कि यह अच्छा है और यह भी नहीं कहता कि यह बुरा है। प्रश्नों के पूछे जाने पर कोई स्थिर बात नहीं कहता। मैं यह भी नहीं कहता और वह भी नहीं कहता। भिक्षुओं, ये दूसरा कारण है कि जिससे वे कोई स्थिर बात नहीं कहते। तीसरे, भिक्षु, कोई श्रवण या ब्राह्मण यह ठीक से नहीं जानता कि यह अच्छा है और यह बुरा है। उसके मन में ऐसा होता है, यदि मैं बिना ठीक से जाने ही कह दूँ, और जो श्रवण या ब्राह्मण पंडित, निपुण, बड़े शास्त्रार्थ करने वाले, कुशाग्र बुद्धि तथा दूसरे सिद्धांतों को अपनी प्रज्ञा से काटने वाले हैं, वे यदि मुझसे पूछे, तर्क करे या बातें करे और मैं उसका उत्तर न दे सकूं, तो यह मेरा बड़ा विघात होगा। जो मेरा विघात होगा वह मेरी मुक्ति के मार्ग में बाधक होगा। अंत वह पूछे जाने के भय से और घृणा से न तो यह कहता है कि यह अच्छा है और न यह भी कहता है कि प्रश्नों के पूछे जाने पर कोई स्थिर बात नहीं करता। मैं यह भी नहीं कहता और वह भी नहीं। भिक्षु, यह तीसरा कारण है जिससे वे कोई स्थिर बात नहीं कहते। चौथे, भिक्षु, कोई श्रवण या ब्राह्मण मंद या महामूढ़ होता है। वह अपनी मंदता और महामूढ़ता के कारण प्रश्नों के पूछे जाने पर कोई स्थिर बात नहीं कहता। यदि मुझे इस तरह पूछे क्या परलोक है, और यदि मैं समझूं कि परलोक है तो कहूं कि परलोक है। मैं ऐसा भी नहीं कहता, वैसा भी नहीं कहता। यदि मुझे पूछे क्या परलोक नहीं है, परलोक है, नहीं है, और न है, न नहीं है। ओपापातिक अर्थात अयोनिजिक तत्व, सत्व अर्थात ऐसे प्राणी जो बिना माता पिता के सहयोग से उत्पन्न हो, है, नहीं है भी, नहीं भी है, और न है, न नहीं है। सुकृत
और दुष्कृत कर्म का विपाक यानी फल है, नहीं है भी और नहीं भी, और न है न नहीं है, तथागत मरने के बाद रहते हैं नहीं रहते हैं, ऐसा भी मैं नहीं कहता, वैसा भी नहीं कहता। भिक्षुओं, ये चौथा कारण है जिसके वे कोई स्थिर बातें नहीं कहते हैं। भिक्षुओं, वे सभी इन्हीं 4 कारणों से ऐसा मानते हैं, इनके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं है। भिक्षुओं, तथागत उन सभी कारणों को जानते हैं। अकारणवाद। भिक्षुओं, कितने श्रवण और ब्राह्मण अकारणवादी यानी बिना किसी कारण के सभी चीज़ें उत्पन्न होती है ऐसा मानने वाले हैं। 2 कारणों से आत्मा और लोक को अकारण उत्पन्न मानते हैं। वे किस कारण और किस प्रमाण के आधार पर ऐसा मानते हैं? भिक्षुओं, असंगीत सत्व अर्थात जो संज्ञा से रहित है, नाम के कुछ देव है, संज्ञा के उत्पन्न होने से वे देव उस शरीर से च्युत हो जाते हैं, तब उस शरीर के च्युत होकर यहाँ इस लोक में उत्पन्न होते हैं या साधु हो जाते हैं। साधु होकर समाहित चित्त में संज्ञा के उत्पन्न होने को स्मरण करते हैं, उससे पहले को नहीं। वह ऐसा कहते हैं, आत्मा और लोक अकारण उत्पन्न हुए, सो कैसे? मैं पहले नहीं था, मैं नहीं होकर भी उत्पन्न हो गया। भिक्षुओं, यह पहला कारण है जिससे कितने श्रवण और ब्राह्मण अकारणवादी हो आत्मा और लोक को अकारण उत्पन्न बतलाते हैं। दूसरे, भिक्षुओं, कोई श्रवण या ब्राह्मण तार्किक होता है, वह स्वयं तर्क करके ऐसा समझता है आत्मा और लोक अकारण उत्पन्न होते हैं। भिक्षुओं, यह दूसरा कारण है जिससे कितने श्रवण और ब्राह्मण अकारणवादी है। भिक्षुओं, इन्हीं 2 कारणों से वे अकारणवादी है, इनके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं है। भिक्षुओं, तथागत उन सभी कारणों को जानते हैं। भिक्षुओं, वे श्रवण और ब्राह्मण इन्हीं 18 कारणों से पूर्वांतक कल्पित पूर्व छोर के मत को मानने वाले और पूर्वांतक के आधार पर अनेक यानी केवल व्यवहार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, इनके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं है। भिक्षुओं, उन दृष्टि स्थानों यानी सिद्धांतों के प्रकार, विचार, गति और भविष्य क्या है, वह सब तथागत को विदित है। तथागत उसे और उससे भी अधिक जानते हैं। जानते हुए ऐसा अभिमान नहीं करते, मैं इतना जानता हूँ। अभिमान नहीं करते हैं कि वे निवृत्ति यानी मुक्ति को जान लेते हैं। वेदनाओं के समुदय अर्थात उत्पत्ति स्थान, उपशम, आस्वाद, दोष और निस्सरण यानी दूर करना को यथार्थतः जानकर तथागत उपादान लोका शक्ति से मुक्त होते हैं। भिक्षु, ये धर्म गंभीर, दुर्देय, दुर्नुबोध, शांत, सुंदर, तर्क से परे, निपुण और पंडितों के जानने योग्य है, जिसे तथागत स्वयं जानकर और साक्षात्कार कर उपदेश देते हैं, जिन्हें की तथागत के यथार्थ गुणों को कहने वाले कहते हैं। अंत के संबंध की 44 धारणाएं। भिक्षु, कितने ही श्रवण और ब्राह्मण है जो 44 कारणों से अपरांतिक कल्पित अपरांत मत मानने वाले और अपरांत के आधार पर अनेक व्यवहार के शब्दों को प्रयोग करते हैं। वे किस कारण और किस प्रमाण के बल पर अपरांत के आधार पर अनेक व्यवहार के शब्दों का प्रयोग करते हैं? मरणानंतर होश वाला आत्मा। भिक्षुओं, कितने श्रवण और ब्राह्मण मरने के बाद आत्मा संगी रहता है ऐसा मानते हैं? वे 16 कारणों से ऐसा मानते हैं। वे 16 कारणों में से ऐसा क्यों मानते हैं? मरने के बाद आत्मा रूपवान, रोग रहित और आत्म प्रतीति के साथ रहता है। अरूपवान
और रूपवान आत्मा होता है, न रूपवान न अरूपवान आत्मा होता है। आत्मा शांत होता है, आत्मा अनंत होता है। आत्मा शांत और अनंत होता है, आत्मा न शांत और न अनंत होता है। आत्मा एकात्म संधि होता है, आत्मा नाना संधि होता है। आत्मा परिमित संध्या वाला होता है, आत्मा अपरिमित संध्या वाला होता है। आत्मा बिल्कुल शुद्ध होता है, आत्मा बिल्कुल दुखी होता है। आत्मा सुखी और दुखी होता है, आत्मा दुख से रहित होता है। आत्मा अरोक और संधि होता है। भिक्षु, इन्हीं 16 कारणों से वे ऐसा कहते हैं। इसके अतिरिक्त कोई और दूसरा कारण नहीं है। भिक्षु तथागत उन कारणों को जानते हैं। इति द्वितीय भाषणवार। मरणानंतर बेहोश आत्मा। भिक्षु, कितने श्रमण और ब्राह्मण 8 कारणों से मरने के बाद आत्मा असंगी रहता है ऐसा मानते हैं? वे ऐसा क्यों मानते हैं? वे कहते हैं मरने के बाद आत्मा संबंधी रूपवान और अरोग रहता है। अरूपवान, रूपवान और अरूपवान, न रूपवान और न अरूपवान, शांत, अनंत, शांत और अनंत, न शांत और न अनंत। भिक्षु, इन्हीं 8 कारणों से वे मरने के बाद आत्मा असंगी रहता है ऐसा मानते हैं। वे सभी इन्हीं 8 कारणों से, इनके अतिरिक्त कोई और दूसरा कारण नहीं है। भिक्षु तथागत इन कारणों को जानते हैं। मरणानंतर न होश वाला न बेहोश आत्मा। भिक्षु, कितने श्रवण और ब्राह्मण 8 कारणों से मरने के बाद आत्मा नैव संधि नैव असंधि रहता है ऐसा मानते हैं? वे ऐसा क्यों मानते हैं? भिक्षुओं, मरने के बाद आत्मा रूपवान, अरोग और नैवसंधि नैवासंधि रहता है। वे ऐसा कहते हैं। अरूपवान। भिक्षु, इन्हीं 8 कारणों से मरने के बाद आत्मा नैवसंधि नैवासंधि रहता है ऐसा मानते हैं। वे सभी इन्हीं 8 कारणों से, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं। भिक्षुओं तथागत इन कारणों को जानते हैं। आत्मा का उच्छेद। भिक्षुओं, कितने श्रवण और ब्राह्मण 7 कारणों से सत्व यानी आत्मा का उच्छेद, विनाश और लोप हो जाता है ऐसा मानते हैं? वे ऐसा क्यों मानते हैं? भिक्षुओं, कोई श्रवण या ब्राह्मण ऐसा मानते हैं यथार्थ में यह आत्मा रूपी 4 महाभूतों से बना है और माता पिता के सहयोग से उत्पन्न होता है। इसलिए शरीर के नष्ट होते ही आत्मा भी उच्छिन्न, विनष्ट और लुप्त हो जाता है, क्योंकि यह आत्मा बिल्कुल समुच्छिन्न हो जाता है। इसलिए वे सत्व जीव का उच्छेद, विनाश और लोप बताते हैं। जब उन्हें दूसरे कहते हैं जिसके विषय में तुम कहते हो वह आत्मा, जिसके विषय में मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि नहीं है, किंतु यह आत्मा इस तरह से बिल्कुल उच्छिन्न नहीं हो जाता। दूसरा आत्मा है जो दिव्य रूपी कामावचर लोक में रहने वाला, जहाँ आत्मा सुभोग करता है और भोजन खाकर रहने वाला है। उसको तुम न तो जानते हो और न देखते हो, उसको मैं जानता हूँ और देखता हूँ। वह सत आत्मा शरीर के नष्ट होने पर उच्छिन्न और विनष्ट हो जाता है, मरने के बाद नहीं रहता है। इस तरह आत्मा समुच्छिन्न हो जाता है। इस तरह कितने सत्वों का वह उच्छेद, विनाश और लोप बताते हैं। उनसे दूसरे कहते हैं जिसके विषय में तुम कहते हो वह आत्मा है, उसके विषय में यह नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता, किंतु यह उस तरह के बिल्कुल उच्छिन्न नहीं हो जाता। दूसरा आत्मा है जो दिव्य रूपी मनोमय अंग
प्रत्यय से युक्त और अहिनेन्द्रिय है। उसे तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। वह सत आत्मा शरीर के नष्ट होने पर उच्छिन्न हो जाता है, आत्मा समुच्छिन्न हो जाता है। इसलिए वह कितने सत्वों का उच्छेद, विनाश और लोप बताते हैं। उन्हें दूसरे कहते हैं वह आत्मा है, किंतु उस तरह नहीं, दूसरा आत्मा है जो सभी तरह से रूप और संज्ञा से भिन्न, प्रतिहिंसा की संज्ञाओं से अस्त हो जाने से, नानात्मन नाना शरीर की संज्ञाओं को मन में न करने से, अनंत आकाश की तरह अनंत आकाश शरीर वाला है। उसे तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। वह आत्मा उच्छिन्न हो जाता है। अंत कितने इस प्रकार सत्व उच्छेद बताते हैं। उनसे दूसरे कहते हैं दूसरा आत्मा है जो सभी तरह से अनंत आकाश शरीर को अतिक्रमण कर अनंत विज्ञान शरीर वाला है। और दूसरे कहते हैं दूसरा आत्मा है जो सभी तरह से विज्ञान आयतन को अतिक्रमण कर कुछ नहीं ऐसा अकिंचन शून्य शरीर वाला रहता है। उन्हें दूसरे कहते हैं दूसरा आत्मा है जो सभी तरह से अकिंचन्य आयतन को अतिक्रमण कर शांत और प्रणीत, नैव संध्यान न असंज्ञा है। भिक्षुओं, वे श्रवण और ब्राह्मण इन्हीं 7 कारणों से उच्छेदवादी हो। जो वस्तु अभी है उसका उच्छेद, विनाश और लोप बताते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा कारण नहीं है। भिक्षुओं, तथागत उनको जानते हैं। इसी जन्म में निर्वाण। भिक्षु, कितने श्रवण और ब्राह्मण 5 कारणों से दुष्ट धर्म निर्वाणवादी इसी संसार में देखते देखते निर्वाण हो जाता ऐसा मानने वाले हैं। जो ऐसा बतलाते हैं कि प्राणी का इसी संसार में देखते देखते निर्वाण हो जाता है, वे ऐसा क्यों कहते हैं। भिक्षु, कोई श्रवण या ब्राह्मण ऐसा मत मानने वाला होता है चूंकि यह आत्मा 5 कामगुणों यानी भोगों से लगकर संसारिक भोग भोगता है, इसलिए यह इसी संसार में आंखों के सामने ही निर्वाण पा लेता है। अंत कितने ऐसे बतलाते हैं कि सत्व इसी संसार में देखते देखते निर्वाण पा लेता है। उनसे दूसरे कहते हैं यह आत्मा इस तरह देखते देखते संसार ही में निर्वाण नहीं प्राप्त कर लेता, सो कैसे। सांसारिक कामभोग अनित्य, दुख और चलायमान है। उनसे परिवर्तन होते रहने से शोक, रोना पीटना, दुख, दुर्मनुष्य और बड़ी परेशानी होती है। अंत यह आत्मा कामों से पृथक रह बुरी बातों को छोड़ सवितर्क, सविचार, विवेकजन्य, प्रीति सुख वाले प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है। इसलिए आत्मा इसी संसार में आंखों के सामने ही निर्वाण प्राप्त कर लेता है। उनसे दूसरे कहते हैं आत्मा इस प्रकार निर्वाण नहीं पाता, सो कैसे। जो वितर्क और विचार करने से बड़ा स्थूल यानी उदार मालूम होता है, वह आत्मा वितर्क और विचार के शांत हो जाने से भीतरी प्रसन्नता, एकाग्रचित हो, वितर्क विचार रहित, समाधि प्रीति सुख वाले दूसरे ध्यान को प्राप्त हो विहार करता है। इतने से आत्मा संसार ही में आंखों के सामने निर्वाण प्राप्त कर लेता है। उनसे दूसरे कहते हैं सो कैसे। जो प्रीति पा चित्त का आनंद से भर जाना है, उसी से स्थूल प्रतीत होता है, क्योंकि यह आत्मा प्रीति और विराग से अपेक्षायुक्त होकर विहार करता है तथा ज्ञानयुक्त पंडितों से वर्णित सभी सुख को शरीर से अनुभव करता है। अंत अपेक्षायुक्त स्मृतिवान और सुखविहारी तीसरे ध्यान को प्राप्त करता है। इतने में निर्वाण प्राप्त कर लेता है। उनसे दूसरे कहते हैं जो वहाँ इतने में चित्त का सुख भोग स्थूल प्रतीत होता है, यह आत्मा सुख और दुख के नष्ट होने से, सोमनस्य और दुर्मनस्य पहले से अस्त होने से, न सुख न दुख वाले
अपेक्षा और स्मृति से परिशुद्ध चौथे ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है। इससे निर्वाण प्राप्त होता है। भिक्षुओं, इन्हीं 5 कारणों से इसी संसार में आंखों के सामने निर्वाण प्राप्त होता है ऐसा मानते हैं। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं है। भिक्षुओं, तथागत उन कारणों को जानते हैं। भिक्षुओं, श्रवण और ब्राह्मण इन्हीं 44 कारणों से अपरांत कल्पित मत मानने वाले और अपरांत के आधार पर अनेक व्यवहार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनके अतिरिक्त और कोई दूसरा कारण नहीं है। भिक्षुओं, ये श्रवण और ब्राह्मण इन्हीं 62 कारणों से पूर्वांत कल्पित और अपरांत कल्पित, पूर्वांत और अपरांत मत मानने वाले तथा पूर्वांत और अपरांत आधार पर अनेक व्यवहार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनके अतिरिक्त और दूसरा कोई कारण नहीं है। तथागत उन सभी कारणों को जानते हैं, उन कारणों के प्रमाण और प्रकार को जानते हैं और उससे अधिक भी जानते हैं। जानकर भी मैं जानता हूँ ऐसा अभिमान नहीं करते। वेदनाओं की निवृत्ति, उत्पत्ति यानी समुदाय, अंत, आस्वाद, दोष, लिप्तता को ठीक ठीक जानकर तथागत अनासक्त होकर मुक्त रहते हैं। भिक्षु ये धर्म गंभीर, दुर्देय, दृढ़बोध, शांत, उत्तम, तर्क से परे, निपुण और पंडितों के समझने के योग्य है, जिन्हें तथागत स्वयं जानकर और साक्षात्कार कर कहते हैं, जिसे तथागत के यथार्थ गुण को कहने वाले कहते हैं। भिक्षुओं, जो श्रवण और ब्राह्मण 4 कारणों से नित्यतावादी है तथा आत्मा और लोक को नित्य कहते हैं, वह उन सांसारिक वेदनाओं को भोगने वाले तथा तृष्णा से चकित उन अज्ञ श्रवणों और ब्राह्मणों की चंचलता मात्र है। भिक्षुओं, जो 4 कारणों से अंशतः नित्यतावादी और अंशतः अनित्यतावादी है, जो 4 कारणों से आत्मा और लोक को अंतांत अर्थात शांत भी और अनंत भी मानते हैं, जो 4 कारणों से प्रश्नों के पूछे जाने पर कोई स्थिर बात नहीं कहते हैं, जो अकारणवादी हो, 2 कारणों से आत्मा और लोक को अकारण उत्पन्न मानते हैं, जो इन 18 कारणों से पूर्वांत के आधार पर नाना प्रकार के व्यवहार को शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो 16 कारणों से मरने के बाद आत्मा संज्ञा वाला रहता है ऐसा मानते हैं, जो 8 कारणों से मरने के बाद आत्मा संध्या वाला नहीं रहता ऐसा मानते हैं, जो 8 कारणों से आत्मा न तो संध्या वाला और न ही संध्या वाला रहता है ऐसा मानते हैं, जो 7 कारणों से उच्छेदवादी है, जो 5 कारणों से दुष्ट धर्म निर्वाणवादी है, जो इन 44 कारणों से उपरांत के आधार पर नाना प्रकार के व्यवहार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो इन 62 कारणों से पूर्वांत कल्पित और अपरांत कल्पित, पूर्वांत और अपरांत के आधार पर नाना प्रकार के व्यवहार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह सभी उन सांसारिक वेदनाओं की भोगने वाले तथा तृष्णा से चकित उन अज्ञ श्रवणों और ब्राह्मणों की चंचलता मात्र है। भिक्षुओं, जो श्रवण और ब्राह्मण 4 कारणों से आत्मा और लोक नित्य मानते हैं, वे स्पर्श के होने से वेदना, जो 62 कारणों से पूर्वांत कल्पित, अपरांत कल्पित और
वह स्पर्श के होने से भिक्षु जो श्रवण और ब्राह्मण 4 कारणों से आत्मा और लोक को नित्य मानते हैं, उन्हें स्पर्श बिना ही वेदना होती है, ऐसी बात नहीं है। भिक्षु जो श्रवण और ब्राह्मण 4 कारणों से पूर्वांत कल्पित और अपरांत कल्पित है, वे सभी 6 स्पर्शायनों विषयों से स्पर्श करके वेदना को अनुभव करते हैं। उनकी वेदना के कारण तृष्णा, तृष्णा के कारण उपादान, उपादान से भव, भव से जन्म और जन्म से जरा, मरण, शोक, रोना, पीटना, दुख, दुर्मनस्य और परेशानी होती है। जब भिक्षु 6 स्पर्शाय आयतनों के समुदाय अस्तव होने, आस्वाद, दोष और विराग को यथार्थ जान लेता है, तब वह इनसे ऊपर की बातों को भी जान लेता है। भिक्षु वे सभी 62 कारणों के जाल में फंसकर वही बंधे रहते हैं। भिक्षु जैसे कोई दक्ष मल्लाह या मल्लाह का लड़का छोटे छोटे छेद वाले जाल से सारे जलाशय को हिले, उसके मन में ऐसा हो इस जलाशय में जो अच्छी अच्छी मछलियां हैं सभी जाल में फंसकर बच गई है, उसी तरह से भिक्षु भवतृष्णा यानी जन्म के लोभ से उच्छिन्न हो जाने पर भी तथागत का शरीर रहता है। जब तक उनका शरीर रहता है तभी तक उन्हें मनुष्य और देवता देख सकते हैं। शरीर पात हो जाने के बाद उनके जीवन प्रवाह के निरुद्ध हो जाने से उन्हें देव और मनुष्य नहीं देख सकते। भिक्षुओं जैसे किसी आम के गुच्छे को ढेप के टूट जाने पर उस ढेप से लगे सभी आम नीचे आ गिरते हैं, उसी तरह भव तृष्णा के छिन्न हो जाने पर तथागत का शरीर होता है। भगवान के इतना कहने पर आयुष्मान आनंद ने भगवान से यह कहा, बनते आश्चर्य है, अद्भुत है, बनते आपके इस उपदेश का नाम क्या हो? आनंद, तो तुम इस धर्म उपदेश को अर्थजाल भी कह सकते हो, धर्मजाल भी, ब्रह्मजाल भी, दृष्टिजाल भी तथा अलौकिक संग्राम विजय भी कह सकते हो। भगवान ने यह कहा, उन भिक्षुओं ने भी अनुकूल मन से भगवान के कथन का अभिवादन किया। तो ये जो ब्रह्मजाल जो सूत्र है, ये जो ब्राह्मणों की पंडित जो लोग धर्मों के माध्यम से आत्मा की बात कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है, लोक ऐसा है, जो व्याख्या करते हैं वो कुछ नहीं है। तथागत ने जो बात बताई है कि वो उनके एक मन का एक भ्रम है, आत्मा वाला, परमात्मा वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने लास्ट में स्पष्ट कर दिया कि शरीर क्या है, कैसा रहता है, सारी चीज़ों को। तो ये बहुत समझने वाली चीज़ है और आपने इसको ध्यान से सुना, समझा, गहन चिंतन किया। इसको समझिए, चिंतन करिए, मनन करिए। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो। इसी के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।